इस कहानी की लेखिका है पूनम राजपूत। कॉलेज यंगस्टर्स रात के समय एक खंडर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के सामने खड़े थे। उनमें से एक लड़की भी थी। लड़की ने डरते हुए कहा, देखो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता क्या ये बिल्डिंग कितनी हॉन्टेड है? पहला लड़का जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था वो बिंदास बोला, कुछ भी मत बोलो यार, तुम्हें क्या लगता है इस खंडर में कोई मच्छर नहीं होगा? तुम आत्माओं की बात कर रही हो। दूसरा लड़का भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, चलो यहाँ से चलते हैं। पहला लड़का उन दोनों को अंदर ले जाते हुए बोला, हाँ हाँ चलो। दूसरा लड़का डर से बोला, मैंने ये नहीं कहा था। और लड़की रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है। कि तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। वो तीनों अंदर जाते हैं। पहला लड़का उस बिल्डिंग को देख बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है। बेकार में ही डर रहे थे तुम सब। उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बाहर लोहे का दरवाजा बंद हो गया। पर वो तीनों अंदर थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता चला कि वो दरवाजा बंद हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल और साइड में 2 सीढ़ियां थी। ऊपर जाने को उसकी छत बाहर से ट्रायंगल शेप की थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो पुराने ज़माने की कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी। वो बिल्डिंग किसी खास लकड़ी से बनी थी जो धूल में थी पर अभी भी पक्की थी। पहला लड़का जिसके हाथ में लालटेन थी कुछ सोचते हुए बोला, आखिर ये बिल्डिंग बंद क्यों हुई होगी? लड़की इधर उधर डरते हुए बोली, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस बिल्डिंग को किसी कारण से बंद करवा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। वही लड़का फिर बिंदास बोला, मैंने तो अब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। कि तभी थोड़ा डरा हुआ लड़का बोला, नहीं, यहाँ हो सकता है। पहला लड़का बोला, जो दिख ही ना रहा हो वो कैसे हो सकता है? फिर एक लड़की की मीठी आवाज़ पहले लड़के के कानों में पड़ी, ज़रूरी नहीं जो तुम देखो उसी का ही अस्तित्व हो। जो नहीं दिखते उनका अलग अस्तित्व भी हो सकता है। अब हवा को ही ले लो। पहला लड़का डरी हुई लड़की को देखने लगा। डरी हुई लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पहला लड़का मुस्कुराकर बोला, लगता है कोई हसीना भी यहाँ आई है। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मीठी आवाज़ फिर आई, मैं तो यहीं रहती थी। एक बार इस कॉलेज में फेल हुई, फिर सुसाइड कर लिया। अब यहीं भटक रही हूँ। लड़की जो डरी थी और वो दूसरा लड़का थोड़ा डरा था, वो और भी डर चुके थे। पर लालटेन पकड़ा लड़का नहीं डरा। उसने फिर से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी आवाज़ क्या पहले भी इतनी ही मीठी थी? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़का बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने सुसाइड कैसे किया? फिर कोई आवाज़ ही नहीं आई। पर जैसे ही बिजली चमकी, एक 19 साल की लड़की की लाश लटकती हुई दिखी और बाल पूरे चेहरे पर लटक रहे थे, जिसे देख तीनों की चीख निकल गई। तीनों भागने लगे पर दरवाज़ा बंद था। जो पहला लड़का बिल्कुल भी ना डरा था, उसकी भी चीख पूरे बिल्डिंग में गूंजी। उस लाश की मुंडी हिली, उनको देख और मुस्कुरा दी। उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद थी और सूट पहने थी। फिर ना जाने कौन कौन सी आत्माएं उनके पास आने लगी। कुछ उन्हें घेर रही थी। आखिर में तीनों के गले पर चाकू से वार हुआ और वो वहीं मर गए। रह गई थी तो सिर्फ उनकी चीखें। अगली सुबह मानो सब नॉर्मल हो। सब अपने काम पर जाते और बच्चे उसी ही रास्ते से स्कूल जा रहे थे। कुछ गुमशुदा बच्चों की खबर आई जो उस खंडर बिल्डिंग में थे। उस बिल्डिंग के सामने ही एक कॉलेज था। रास्ते पर एक टेम्पो गुजरते हुए जा रहा था। कार एक बूढ़ा आदमी चला रहा था जिसने हल्की खाकी शर्ट पहनी थी। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि उसमें बचपना अभी तक है।
उसका नाम जयेश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नील बेटा, ज़्यादा बाहर मत निकालो सिर अपना, अगर खंबे से टकरा गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नील नाम से ही नीली आंखें, एक कान में छोटी लटकती हुई बाली। नील अपने सामने के पहाड़ों को देख जयेश से बोला, डैड देखिए ना, कितना अच्छा नज़ारा है। अच्छा हुआ जो आपका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। इट्स अ बेस्ट प्लेस। निधि देख ना, कितना अच्छा नज़ारा है। नील पीछे देखता है तो एक 18 साल की लड़की, मासूम सी शक्ल की, सोई हुई थी, जिसके पास ही में एक बिल्ली थी। नील निधि को सोता हुआ देख बिल्ली से बोला, शाइन इधर आओ, निधि सो रही है, उसे परेशान मत करो। शाइन वहाँ से उठ आगे नील की गोद में बैठ जाती है और उससे अपना सिर सहलाने लगती है। नील भी उसी की पीठ पर सहला रहा होता है और तभी वो जयेश से कहता है, शाइन माँ की आखिरी निशानी थी ना डैड। जयेश अब शाइन पर नज़र डाल बोलता है, हाँ नील, आखिरी वक्त में भी शाइन ही एक थी जो नेहा के पास थी। फिर एक गहरी सांस लेने के साथ नील ने शाइन को गले लगा लिया। तभी जयेश ने सामने की ओर देख कहा, तुम्हें पता है, मेरा और नेहा का बचपन ना यही गुजरा है। अब वापसी आकर अच्छा लग रहा है। जयेश की बात सुन नील बाहर का नज़ारा देखने लगा। तभी उसे ऊंची बिल्डिंग और एक खंडर बिल्डिंग दिखी। जयेश ने उसे देख कहा, ये तुम्हारा कॉलेज है, तुम कल से यहाँ जा सकते हो। और उसके पीछे वो बिल्डिंग, उस जगह हॉस्टल था पहले। मैं तुम्हारी माँ को देखा करता था जब वो निधि की जितनी थी और मैं तुमसे थोड़ा बड़ा था तब वो बालकनी में आती थी। तब जयेश बोला, मतलब आप माँ को ताड़ते थे? जयेश ने नील को घूरते हुए कहा, अपने बाप को ताड़ू समझा है क्या? वैसे तब मुझ में बचपना बहुत था। तुम बिल्कुल नेहा की तरह पहले से ही समझदार हो और निधि को देख तुम समझ सकते हो मैंने कैसी शरारती की होंगी उस टाइम। नील निधि और उसकी शरारतों के बारे में सोच एक सांस लेकर अपना चेहरा लटका लेता है कि तभी गाड़ी रुकी और निधि की भी नींद खुल चुकी थी। उसने अपनी आंखें मिटते हुए कहा, हम पहुंच गए क्या पापा? जयेश टेम्पो से सामान उठाते हुए बोला, हाँ बेटा, चलो नीचे उतरो, अपना नया घर नहीं देखना क्या? जयेश के ऐसा कहते ही निधि और नील उस घर की तरफ भागे। अंदर जाते ही देखते हैं बहुत खूबसूरत घर था और सीधे जाने पर एक टेबल और थोड़ा आगे किचन था। निधि और नील दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़ गए। ऊपर जाते ही वो हैरान थे क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही रूम था, वो भी बड़ा था। वो दोनों उस कमरे में गए तो देखा एक बड़ा कमरा और बालकनी थी। नील ने उस बालकनी का दरवाज़ा खोला पर वो नहीं खुल रहा था। तभी निधि आई और उसने नील से कहा, भैया ये वैसा दरवाज़ा नहीं है, इसे साइड से खोलना पड़ता है, जैसे आजकल की खिड़कियाँ खुलती है। निधि हंसी तो नील ने कहा, हाँ मुझे पता था, मैं तो तुम्हारा बस सेंस चेक कर रहा था। तभी उसने देखा शीशे में से एक पास के ही घर की लड़की उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी जा रही थी। उसने दरवाज़ा का लॉक ऊपर कर साइड दरवाज़ा धकेला और वो खुल गया। फिर नील ने उससे पूछा, क्या हुआ, मुझे देखकर इतनी हंस क्यों रही हो? तब लड़की ने अपनी हंसी रोककर कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें दिखता नहीं कि दरवाज़ा कांच का है तो कैसे खुलेगा? नील अपना मुंह फुलाकर दूसरी साइड कर लेता है। तब वही लड़की निधि से कहती है, कितनी क्यूट बच्ची है, तुम्हारा नाम क्या है? निधि मुस्कुराकर बोली, निधि, और आपका नाम? अब नील ने अपने कान उस तरफ लगा लिए पर देखा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम वेदी, और तुम्हारे भाई का नाम? तभी नील वेदी की तरफ देख बोला, मेरा नाम जानने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? निधि बिना नील की बात पर ध्यान दिए बोली, ये मेरे बड़े भाई नील है। वेदी नील को देख बोली, चलो आंखें और नाम तो मिलते जुलते रहेंगे,
वैसे तुम्हें बाली पहनने का भी शौक है? नील अपनी बाली पर हाथ लगाकर बोला, हाँ है, मुझे मेरी माँ ने दी थी, अब वो नहीं है। वेदी गिल्ट फील करते हुए बोली, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। नील वेदी देख बोला, रहने दो, तुम्हें पता भी नहीं था, और वैसे मुझ पर लाइन मारना बंद करो। उस पर वेदी हैरानी से बोली, ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लाइन मारने का। एक बुद्धू को भला मैं क्यों लाइन मारूंगी, जिसे दरवाज़ा भी ना खोलना आता हो। तब नील बालकनी के करीब आकर चिढ़कर बोला, तुम मेरे सामने खड़ी होकर बताओ, तब बताता तुम्हें तो। उसके बाद वेदी वहाँ से हंसते हुए निकल गई। अगले ही दिन नील और निधि अपने कॉलेज जाने के लिए चले गए। नील और निधि कुछ दूर ही गए थे कि तभी नील को कुछ अजीब सा लगा। निधि के बैग को देख उसने निधि से कहा, रुको, इधर आना तो। निधि डरते हुए उसके पास गई। तब नील ने उसकी बैग की तरफ इशारा किया। निधि ने ना में सिर हिलाया। तब नील ने उसे घूरा। निधि ने फिर ना में सिर हिलाया। तब नील ने उसके बैग को खोल कर देखा तो उसमें शाइन थी। उसे देख नील ने निधि से कहा, तुमसे कहा था ना मैंने कि शाइन नहीं आ सकती, तो क्यों लाई इसे? निधि सिर झुकाते हुए बोली, शाइन को डर लगता है अकेले में, इसलिए उसे लाई हूँ। नील शाइन को निधि के हाथ से लेता है और कहता है, लो, अब इसे घर छोड़कर आओ। निधि रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ ना भैया, ले चलते हैं ना, मैं बाहर नहीं निकालूंगी इसे। नील इसे पहले कुछ बोलता, शाइन निधि के हाथ से छूट उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। फिर नील और निधि शाइन के पीछे भागने लगते हैं। तब शाइन उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। निधि शाइन को अंदर जाते देख बोली, भैया, शाइन अब अंदर चली गई, वो अब कैसे आएगी? फिर नील उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए बोला, तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। निधि अब वही खड़ी थी। अब उसे डर लगने लगा था उस बिल्डिंग को देखकर। नील अब अंदर गया और वो शाइन को आवाज देने लगा कि तभी अगले ही पल वो जैसे ही मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, जिसे सुन निधि भी डर के मारे भैया चिल्लाते हुए नील को देखने अंदर चली गई। पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। निधि डर के मारे चिल्लाने वाली होती है कि तभी वो मुंह पर हाथ रख उसे दीवार से टिका देता है। निधि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है तो वो एक 20 साल का लड़का, व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स पहने, जिसे देख निधि शांत हो गई। जिसे देख उसने धीरे धीरे अपना हाथ हटाया। तभी निधि ने एक बेवकूफी भरा सवाल किया, क्या आप कोई आत्मा हो? तब उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आत्मा होता तो क्यों धूप में खड़ा होता? निधि अपने सर पर मारकर बोली, सॉरी, ओ, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी मासूमियत से सवाल मत पूछो कि जवाब देना मजबूरी बन जाए। वैसे नाम है रजत। रजत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो निधि ने भी अपना हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम निधि। निधि फिर से नील के बारे में याद करके अंदर जाने लगी तो रजत ने फिर हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वहाँ क्यों जा रही हो? निधि ने रजत का हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरे भैया वहाँ है। रजत ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखते हुए कहा, वो यहाँ क्या कर रहा है? निधि ने उसे वो सारी बात बता दी और रजत उसके साथ अंदर जाते हुए बोला, अब समझ आया, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई फंस गया। निधि नजर झुकाए कुछ नहीं बोली। रजत ने निधि को देख कहा, एक बिल्ली के लिए तुम्हारे भाई ने अपनी जान दांव पर लगा दी। निधि हताश के साथ बोली, वो उनकी आखिरी निशानी थी, शाइन ही उनके पास थी आखिरी समय में, इसलिए अब हमारे परिवार का वो हिस्सा बन चुकी है। रजत अब इधर उधर देख बोला, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? नील। क्या इन्हें नील मिल पाएगा? क्या इन्हें नील मिल पाएगा? और क्या हुआ होगा उस बिल्डिंग के अंदर नील के साथ? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग।